हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। अभिनिष्क्रमण। गृह त्याग। शाक्त पुत्र सिद्धार्थ को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसे उनमें न शक्ति मिली न सुख। जैसे कोई सिंह विषाण बाण के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार बेचैन हो रहा था। इसलिए उसके मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुंदर वन प्रातर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने जूते हुए खेतों को देखा। खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखे। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। उसका मन शोक से भर गया। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया। मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद कुछ स्थिर हुआ। वह रोग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा लोग अज्ञानवश ही जरा, व्याधि और मृत्यु की उपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं? नहीं, मेरे लिए उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष, संताप और स्नेह से मुक्त था। इस समय वह न निद्रा में था न तंद्रा में। अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और न ही द्वेष। इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को नहीं दिखाई पा रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की खोज में हूँ। अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूँ। अतः अब विचरण ही करता रहता हूँ। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ। सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अनायास जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में, कभी किसी पर्वत पर। यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर्धान हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे विस्मय भी हुआ। उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया। जितेंद्र राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन वह प्रसन्नतापूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा
और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चित ही निवृत्त है, सुखी है। राजकुमार को इस नेतृत्व शब्द का के श्रवण मात्र से परम शक्ति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा, जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सभी ने निवेदन किया, हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह काँप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी के रगड़ से काँप जाता है। उनका गला भर आया। उन्होंने राजकुमार का हाथ पकड़ कर कहा, हे तात, इस तरह के विचार को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राजलक्ष्मी का भोग करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और युवावस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। ये तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है। राजा ने तरह तरह के तर्क देके राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया। अंत में कहा, यदि आप मेरी 4 बातों को पूरी कर दें तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं तपोवन नहीं जाऊँगा। वे 4 बातें हैं, मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। राजकुमार सिद्धार्थ की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शुद्धोधन चकित हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र, ऐसी उटपटांग बातें मत करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है, अतः इस विचार को छोड़ दो। परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात ना मानी और अंत में कहा, ना सही मेरी बात में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है जिस घर में आग लग रही हो उससे निकल जाना ही श्रेयस्कर है। जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों ना चुन लूँ, नहीं तो मृत्यु तो अलग करेगी ही। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया। राजा ने आंखों से आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात ना मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिया। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर स्त्रियों से घेर लिया। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गई, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। अभी भी वह परामत सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था। विचार करते करते राजकुमार का मन सबको छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निशंक भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आ गया। महाराज कुमार ने सोते हुए अश्वरक्षक छंदन को जगाया और कहा, हे छंदक, तुम शीघ्र कंथक घोड़े को ले आओ। मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अश्वरक्षक छंदक राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहाँ से
वेगवान अश्वकथन को ले आया। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंगशेष, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति हो। इसका लाभ तुम्हें ही होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकाल ले चलो। बच्चों, I hope you like this video and you have any doubt related to this video, so please comment in comment box. Thank you.